नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि ब्रज 84 कोस की जो यात्रा है, ब्रज मंडल के जितने भी दर्शनीय स्थल हैं उनके दर्शन करवाने के लिए मैंने सीरीज़ शुरू की है। इस सीरीज़ के बारे में शुरू करने से पहले एक बार सभी बोलेंगे जय श्री राधे राधे, सभी बोल देंगे। और इस सीरीज़ के बारे में, इस सीरीज़ में हमारे सहयोग कर रहे हैं श्री जगन्नाथ दास महाराज जी, हमारे इस सीरीज़ में सहयोग कर रहे हैं। एक बार सभी उनका धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि उनकी बदौलत ही ये हमारी ये यात्रा सफल होगी। और वो हमें ज़्यादा तो उनका समय नहीं ले रहे हैं, हम थोड़ा अगर विस्तार से लेंगे तो आपका समय लंबा चलेगा। तो इस बार मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो लंबा होगा, चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि वीडियो लंबा होने से थोड़ा आपको टाइम देना होगा, पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। तो इस बार मैं वीडियो पूरा लंबा लेने की कोशिश करूँगा और जितनी जानकारी ज़्यादा होगी वो पूरी कोशिश करूँगा। तो हमारे साथ बने रहना। वीडियो लंबा होने के लिए मुझे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हमें पूरी जानकारी देने के लिए पूरा थोड़ा सा वीडियो लंबा करना पड़ रहा है, क्योंकि लंबा होगा तो उसमें कोई जानकारी पीछे नहीं छूटेगी। जैसे कि इस जहाज़ के बारे में जानकारी देंगे हम, इस मंदिर के बारे में, यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने क्या लीला स्थली की वो जानकारी देंगे। सुना है कि संतों से और यहाँ के ब्रजवासियों से सुना है कि यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने जो लीला की थी, जो अपने ग्वालों को, ब्राह्मणों को घर भिक्षा मांगने के यहीं स्थान से भेजा था। जो भिक्षा लाने गए भी थे उनको खाली भी भेजा था। फिर उन पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, फिर ब्राह्मणों की पत्नियां यहाँ पर वो भिक्षा या वो भोजन लेके आई थी। इसके बारे में पूरा कहा इतिहास है, यहाँ के बारे में पूरा वर्णन भी है। हम वो जानकारी आपको यहाँ से लेके देंगे, तो हमारे साथ बने रहना। हम आगे मंदिर के दर्शन भी करवाएंगे। साथियों, जैसे कि हम मंदिर के दर्शन करने के आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि हमारे गुरुजी जगन्नाथ दास जी हमारे साथ जुड़े हैं, और उनसे पहले तो हम प्रणाम करते हैं और उसके बाद इनसे निवेदन करते हैं कि यहाँ के स्थल के बारे में हमें पूरी जानकारी दें। गुरुजी, पहले तो मेरी तरफ से, मेरे दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में पहले तो प्रणाम। राधे राधे। गुरुजी, इस स्थल के बारे में जैसे कि बताइए हमें, भट्ट बिहारी लाल जी के बारे में बताइए। देखिए, ये भरतुर बिहारी जी, ये 5000 साल पुरानी ठाकुर जी है और बड़े बड़े सिद्ध रसिक महापुरुष जिसको हमें कहते हैं फलहारी बाबा नाम से प्रसिद्धि है। इसी स्थान में उन्होंने आकर के यहाँ भी सेवा पूजा किया और वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रूप सनातन जी और गोपाल भट्टाचार्य जी, ऐसे रसिक महापुरुष, श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी, ऐसे महापुरुष आकर के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन किए हैं। और यहाँ पर ये जो लीला स्थली हमें दर्शन कर रही, लता पताओं जो दर्शन कर रहे हैं, ये है अशोक वन नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ यमुना जी, देखिए ये यमुना जी को देख के लग रहा है कि साक्षात ठाकुर जी यहाँ पर लीला कर रहे हैं। और यहाँ पर कृष्ण बलराम अपने ग्वाल वाले सखाओं के साथ यहाँ पर गाय चराने के लिए आते हैं, प्रतिदिन आते हैं और इस वन में ही, जमुना किनारे में ही भोजन करते हैं सखाओं के साथ। और यज्ञ पत्नियाँ जो है, ब्राह्मण के यज्ञ पत्नी जो है, वो आकर के यहाँ पर ग्वाल वाला सखा मंडलियों को यहाँ पर ही दही भात पवाए थे। वही स्थान हम दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आगे से जमुना जी का जो बह रही है वो मंदिर दिख रहा है, वो अक्रूर घाट है, जहाँ अक्रूर जी आकर के कृष्ण बलराम को लेकर के रथ पे बैठे हुए थे। वो दृश्य हम दर्शन कर रहे हैं। ऐसे श्रीधाम वृंदावन की ये अशोक वन ये प्रसिद्ध है। बोलिए अशोक वन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। दोस्तों, जैसे कि 84 कोस की यात्रा में मैं आपको सभी दर्शनीय स्थलों के दर्शन करवा रहा हूँ और साधु संतों के त्याग और तपस्या से रूबरू करवा रहा हूँ, लेकिन उन स्थानों के महत्व भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। जैसे भक्त रोड बिहारी जी मंदिर में आया हूँ, यहाँ के दर्शन आप सभी को करवाने की कोशिश कर रहा हूँ और फिर यहाँ के बारे में, इनके महत्व के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के क्या इतिहास है, इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो हमारे सभी दर्शकों को एक बार दर्शन करवाए, सभी भक्तों को पूरे भारतवर्ष में।
साथियों, एक बड़ी बात बताता हूँ। यहाँ पर अगर दर्शन करने आते हो, यहाँ पर विशेष अन्नदान का महत्व है। जैसे कि बताया, श्री कृष्ण ने अपने ग्वाल वालों को भिक्षा लाने के भेजा था। ये यहाँ पे अन्नदान का बड़ा महत्व है। जैसे कि यहाँ पे गौशाला भी है, तो चाहे गायों को करें, चाहे यहाँ मंदिरों में करें, चाहे ऋषियों को करें, लेकिन यहाँ पे अन्नदान का बड़ा महत्व है। गुरुजी, आप कुछ बता रहे थे, कोई बात विशेष अभी? ये देखिए, ये भरतुर बिहारी जी यहाँ विराजमान है। पहले एक सिद्ध महापुरुष योगीराज दामोदर फलहारी बाबा नाम से, और उन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया और नौका के द्वारा भी उन्होंने तीर्थ यात्राओं में भ्रमण किया अपनी नौका के माध्यम से। वो नौका पुराना आज भी विराजमान है। नीचे हम लोग सीढ़ी से जैसे उठ के मंदिर की ओर आते हैं तो हमको रास्ते में दर्शन होता है। और ऐसे सिद्ध महापुरुष रहे जो उन्होंने काफ़ी दिन यहाँ सेवा किया, उनको भी इसी लीलाओं का भी, गोचरण लीला कृष्ण बलराम का भी दर्शन हुआ है। दोस्तों, जैसे कि इस मंदिर के बारे में मैंने जानकारी आपको बताने की कोशिश की। भतरोड़ बिहारी जी महाराज के मंदिर का मैंने दर्शन करवाए, यहाँ के पुजारी जी से, यहाँ के महंत से भी बात की थी, और हमारे साथ जो गुरुजी हैं उनसे भी बात की। उनका बड़ा योगदान है हमारी इस यात्रा में। वो हमें सभी यात्राओं के बारे में बताएंगे। तो हमें ज़रूर बताइए हमारी यात्रा किस प्रकार की लग रही है, क्योंकि मैं खुद तो दर्शन करने के उद्देश्य से आया हूँ, लेकिन मैंने सोचा मेरे साथ साथ आप सभी को दर्शन करवा दूं। मेरा इससे ये ज़रूरी नहीं इसमें कोई लाइक सब्सक्राइब करने का, आपकी इच्छा हो तो करना, नहीं हो तो नहीं करना, लेकिन मेरी जानकारी कैसी लग रही है ज़रूर बताना। कमेंट में राधे राधे लिख देना और अपने विचार कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं अगले दर्शनीय स्थल के साथ। मथुरा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो मथुरा के भी दर्शन कराएंगे, श्री कृष्ण की जन्मभूमि के स्थान के दर्शन करवाएंगे। बहुत सारे ऐसे दर्शनीय स्थल होंगे जो रहस्यमय भी होंगे, क्योंकि इस सीरीज में कम से कम मैं बताता हूँ आपको 300 स्थल साथ में आएंगे। 300 दर्शनीय स्थल आएंगे, छोटे से बड़ा सभी दर्शनीय स्थल लूँगा। चलो अगले मिलते हैं। महाराज जी, आप ये टी शर्ट रखते हो क्या? स्वास्थ्य सही नहीं है अभी। बोलो चैतन्य महाप्रभु की जय हो। उनके भजन स्थली की जय। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आज मैं ब्रज मंडल की 84 कोस की यात्रा में आप सभी को दर्शन करवा रहा हूं, और जैसे यहाँ आज हम अक्रूर घाट आए हैं। जी हाँ, अक्रूर जी के घाट आए हैं। यहाँ आपके भगवत कथा के 10वें स्कंद में इनका वर्णन भी गया है। यहाँ के महत्व में यहाँ के पुजारी जी से या हमारे पंडित जी से, गुरु जी से लेकर आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन इस सीरीज़ में मैं ये कहूँगा, यहाँ पर सुना है ये चमत्कारी वृक्ष है, और एक वृक्ष नहीं है, 5 वृक्ष है। और साथ ही साथ यहाँ पर बड़े भाग्यशाली होते हैं, उनको नाग, 2 यहाँ पर नाग के जोड़े रहते हैं, उनके दर्शन होता है जिनके भाग्यशाली होता है। अगर कोशिश हम तो वेट करेंगे और भी करेंगे, 10-15 मिनट देखते हैं यहाँ पर दर्शन हो तो। लेकिन यहाँ का महत्व बताऊँगा, 5 पेड़ कौन कौन से, इनका 5 का पेड़ का क्या महत्व है, और यहाँ पर क्या घटनाएँ घटती है, अगर यहाँ प्रसाद लगा तो क्या इनका मनोकामना पूर्ण होती है, वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगी यहाँ के बारे में। 5 बट वृक्ष है, दूसरा पीपल है, तीसरा हींस है, चौथा पाकर है, पांचवी ये पापड़ी है। जैसे कि चेतन महाप्रभु यहीं आके उन्होंने भजन किया है। अच्छा। यहाँ से अमली तला जाते थे, शाम को फिर यहीं आ जाते साईं अपन यहाँ के। मैं पुजारी जी ये जानना चाहता था, इस पेड़ का महत्व क्या है? महत्व यही है ना इसका, चैतन्य महाप्रभु भजन किया। हाँ। तो यहाँ पे साक्षात इस पर है 5 नाग। कितने नाग है अभी? 2 नाग हैं। 2 नाग है। जोड़ा है या जोड़ा मेल फीमेल का, दोनों का जोड़ा, नाग नागिनी का। हाँ, बुजुर्ग बताते, दाढ़ी मूछ वाले बुजुर्ग बताते थे कि पहले पक्का नहीं था तो आरती के समय देरी पे खड़े हो जाते थे। जैसे हमारे दर्शकों को एक चीज जानना चाहता हूँ गुरुजी, माफी चाहूंगा अगर मैं ऐसे भूल चूक हो जाए तो, मैं अबोध हूँ। तो क्या आपको कभी दर्शन हुए हैं उनके? हाँ, दर्शन हुए। किस रूप में दिखते हैं हमें? आप काल्पनिक रूप में आपके एक वर्णन कीजिए थोड़ा सा। सर्प रूप में आते हैं वो। सर्प रूप में आते हैं। उनको किन का स्वरूप मानते हैं आप? तो भगवान का स्वरूप मानते हैं उनको, कृष्ण बलराम। अनंत नाग है ना, बलराम जी का ही स्वरूप है। बलराम जी का स्वरूप है, कृष्ण जी का स्वरूप मानते हो।
जैसे कि मैंने कहा, और यहाँ के जैसे मैंने सुना है कि यहाँ पर अगर एक माला का जप करते हैं तो 6 गुना फल मिलता हाँ, है, शेष क्या ये गुना। सत्य है? बिल्कुल सत्य है। ये भी पीपल है, हाँ। ये भी पीपल है। अच्छा। तो क्या है, हमारे शिष्य हैं 12 सैनिक, हाँ। उनके कुल गुरु हैं हम। तो उन्होंने चंदा एक करके जीर्णोद्धार कराया, हाँ। तो उन्होंने इसको काट दिया आरी से, हाँ। तो उसके फ्रैक्चर हो गया। हाँ। मरने से बचाया वो, उसमें 5 पेड़ लगवाए। काटने के कारण सिर्फ ऐसा हुआ दुर्दशा। नहीं, रियल में मैं किसी भी पिंपल को कहता हूँ, किसी भी पिंपल और तुलसी वृंदावन के वृक्ष गलती को से भी नहीं काटना चाहिए। एक बरगद को, ये 3 पेड़ ऐसे हैं जिसमें देवता निवास करते हैं। इसमें तो स्वयं देवता निवास कर रहा है। हाँ, और ये ऐसे मतलब साइंस भी मान चुकी है इस बात को। नहीं, एक बात कहना है यहाँ, जैसे वृंदावन कोई वास करे तो यहाँ की लता पता भी राधा नाम उच्चारण कर रहे हैं। यहाँ की लता पता पेड़ पौधा सो कल्पतरु है, जो कृष्ण भक्ति, कृष्ण को प्रेम प्राप्त करने वाला, जो राधा कृष्ण को भी मिलाने वाला यही पेड़ पौधा है, वृक्षलता है। एक पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। यहाँ की वृक्ष को जो काटता है तो उनको बाधा विघ्न आता है और मृत्यु भी हो जाता है, यहाँ तक है। और अगर कोई भजन कर रहा है उसका भजन की स्फुरण बंद हो जाता है। ऐसे वृंदावन की लता पताओं की महिमा है। और वो जैसे गुरुदेव जी में जाना, वो नाग जो है दोनों कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते? कभी किसी को नहीं। भक्त लोग आते हैं, उनको भी दर्शन हुए, प्रसाद रख के जाते हैं उनके लिए। अच्छा। और यहाँ प्रसाद दूध ही चढ़ता है या कुछ? जो ठाकुर जी का लगा जाता है वो लगाते हैं, दूध भी लाते हैं, दूध भी रख जाते हैं। ये बीच में अक्रूर जी महाराज है, जो कृष्ण बलराम के चाचा लगते हैं। तो कृष्ण बलराम दोनों तरफ से खड़े हैं, बाएं तरफ कृष्ण, दाएं तरफ बलराम दोनों हैं, और बीच में अक्रूर जी हैं। जी, अक्रूर घाट के बारे में थोड़ा हमें विस्तार से बताइए। अक्रूर घाट की महिमा और यहाँ के क्या स्थान का क्या महत्व है, यहाँ पे क्या लीला की थी श्री कृष्ण भगवान ने? देखिए, ये अक्रूर घाट है, हम जो दर्शन कर रहे हैं इसका नाम अक्रूर घाट है। अक्रूर घाट क्यों पड़ा? यहाँ पर कृष्ण बलराम को मथुरा कंस के पास लेते समय मल्ल युद्ध करने के लिए कृष्ण बलराम को, तो यहाँ पर रथ रोके थे, और रथ को रुक करके फिर कृष्ण बलराम जो है, यहाँ पर एक समय ऐसे रहा कि यमुना जी यहाँ बहती थी। अब कालांतर में यमुना जी दूर हो गई, कम से कम आधा किलोमीटर लगभग। अभी यहाँ पर जो है अक्रूर जी यहाँ रथ रोके, फिर कृष्ण बलराम पहले यमुना जी का स्नान किए, स्नान करके फिर रथ के ऊपर आके बैठे। फिर अक्रूर जी जा करके जैसे कमर तक उन्होंने यमुना जी में खड़े होकर प्रणाम किया यमुना जी को, और फिर गायत्री मंत्र का जप किया। तो यमुना जी को प्रणाम करते हुए जैसे डुबकी लगाया, दर्शन किया, तो यमुना जी के अंदर कृष्ण बलराम रथ पे बैठे हुए भी दर्शन हुआ। फिर उठ के देखते कृष्ण बलराम को यमुना जी के अंदर ऐसे कैसे दर्शन हो रहा है, रथ में बैठे। कृष्ण बलराम तो रथ पे बैठे हैं, यमुना जी के अंदर कैसे दर्शन हो रहा है? तो उनको भ्रमित हुआ, ये है ना ये है। तो फिर देखा उठ करके, फिर बोले कृष्ण बलराम तो रथ पर बैठे हुए हैं। फिर जैसे दूसरी डुबकी लगाया तो अनंत नाग पर भगवान नारायण शयन हुआ है, और वहाँ पर ऋषि मुनि तपस्वी सब उनके स्तुति कर रहे हैं भगवान की। और उस समय जो है अक्रूर जी फिर देखते हैं, कहते चतुर्भुज स्वरूप विष्णु का दर्शन हम कर रहे हैं, और वहाँ भी कृष्ण बलराम का दर्शन हो रहा है, और रथ पे बैठे हुए कृष्ण का दर्शन हो रहे हैं। भ्रमित हो रहे हैं, क्यों ऐसा, क्यों दृश्य मेरे को दर्शन हो रहा है? तो फिर उनके अंदर से अश्रुपात होने लगा कि प्रभु आप ही बताओ, ऐसे क्यों हमको भ्रमित हो रहा है, ऐसा दर्शन क्यों हो रहा है? मतलब भगवान ये दिखाए कि मैं वृंदावन को छोड़ करके मैं मथुरा, द्वारका, यहाँ कहीं भी नहीं जाता हूँ। वृंदावन को अन्यत्र नैव गच्छति, मतलब वृंदावन को छोड़ करके मैं अन्यत्र कहीं नहीं जाता हूँ, ये प्रमाण किया। इसलिए ये घाट का नाम अक्रूर घाट पड़ा। और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जब आए, यहाँ पर उन्होंने एकांतिक यहाँ पर भजन किए, और यहाँ पर उनको ये अक्रूर जी का जो खड़े हुए जमुना जी में गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे, ऐसा दृश्य उनको दर्शन हुआ, और वो भी मूर्छित होकर गिर पड़े। अष्टसाती भाव उनके अंदर प्रकट हो गया। बोलिए अक्रूर जी महाराज की जय। देखिए, ये अक्रूर जी महाराज रथ में बैठे हुए हैं, और कृष्ण बलराम इस रथ में आकर के ये अक्रूर घाट में अक्रूर जी ने रोका। ये रथ जो है नंदग्राम से जब अक्रूर जी पहुँचे तो कृष्ण बलराम को लेके आए थे, और नंदग्राम हो करके ही ये वृंदावन की ओर मथुरा जाने के लिए बढ़े थे। यहाँ पर रथ रोके थे, और जहाँ पर नंदगांव में ये रथ
लेके आ रहे थे उस समय जैसे कि गोपियाँ, देखिए कितना ये दृश्य से हमको मालूम पड़ रहा है कि कृष्ण बलराम का वियोग का, कृष्ण की वियोग का ये गोपियों को सहन नहीं हो रहा है। हे नाथ रमण पृष्ठपासी, राधा रानी भी व्याकुलता हो रही है, प्रियतम के सिवाय हम रह नहीं सके, हे प्राण प्यारे आप कहाँ चले जाएंगे, हम आपके बिना रह नहीं सके। गोपियाँ भी कह रही है हे प्राणनाथ, हे प्राण प्यारे आपके बिना हम रह नहीं सके, आपके बिना रह नहीं सके, ऐसा व्याकुलता होकर के छटपटा रहे हैं और विलकती है और रज में लोटपाट हो रही है और रथ की नीचे सो जाती है और चिंतित होती है, प्राण प्यार के बिना हम कैसे जिएंगे, हमारा प्राणवायु कैसे रहेगा। इस तरीके से गोपियाँ विलकती है। और फिर भी अक्रूर जी नाम क्यों पड़ा, बोले कि गोपियाँ कह रही है अक्रूर जी तुम क्रूर हो, हृदय के क्रूर है, क्योंकि हमारा प्राण को तुम ले जा रहे हो, हमारा प्राण प्यार के बिना, प्राण प्रियतम के बिना हम रह नहीं सके। ऐसा गोपियाँ कह रहे, रस्सी को पकड़ लेती है, रथ को खींच लेती है, रथ की पाहाई के नीचे सो जाती है और गाय बछड़े सखाएं बालकें वो भी बिलकती है, गाय भी हम्बा करके रो रही है। ऐसे ये दृश्य है। और ये अक्रूर जी जो आकर के रथ को ये अक्रूर घाट में रोका है। हम जो यमुना जी दर्शन कर रहे हैं, यहाँ यमुना जी बहती है और ये अक्रूर घाट है। जिस तिथि में श्री कृष्ण भगवान और बलराम को अक्रूर जी लेके गए थे रथ में, उसी तिथि में आज भी ये रथ यात्रा निकलती है यहाँ से। उसी तिथि में श्री कृष्ण और बलराम को बिठाया जाता है और शोभा यात्रा के रूप में, रथ यात्रा के रूप में निकाली जाती है। हालांकि ये रथ बाद में अभी बनाया गया है, लेकिन यात्रा के लिए बनाया गया है। वो मतलब छाया चित्र वो हमारे आंखों के सामने है, वो दृश्य हमारे आंखों के सामने है, यही उनका दर्शाने के लिए बनाया गया है। हालांकि हम और भी यहाँ के बताऊँगा आपको। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो पुष्पेंद्र वाटिका बनाया हुआ है उद्यान, जैसे कि आप देख पा रहे हो। एक बार दिखाना सभी को। यहाँ पर आराम से भक्ति करने का एकदम शांत वातावरण है। यहीं से चारों एंगल से घुमा दो। हाँ कोई नहीं, आगे खाली मिलेगा जगह। नहीं बोल नहीं, बांसुरी आने दो। राम को अक्रूर जी को सूर्य ग्रहण के दिन दर्शन हुआ था। सूर्य ग्रहण के दिन ही अक्रूर जी और कृष्ण बलराम को बैठा करके इस रथ में यमुना जी तक यात्रा करते हैं। साथियों, जैसे कि रथ की हम बात कर रहे थे जिस तिथि की, और वो तिथि हमें यहाँ के पंडित जी से मिली है कि सूर्य ग्रहण था उस दिन। तो जिस दिन भी सूर्य ग्रहण होता है साल में, चाहे कितनी बार भी हो, चाहे एक बार हो चाहे 2 साल में एक बार हो, जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है उसी दिन यहाँ पर श्री कृष्ण और बलराम को बिठा के रथ यात्रा की जाती है। यमुना में उनको स्नान करवाया जाता है और यहाँ की मेला लगती है और मेला भी लगता है। यहाँ पर बड़े संख्या में श्रद्धालु आते हैं, भक्तगण आते हैं। हमारे द्वारा दी गई दोस्तों जानकारी किस प्रकार की लग रही है, मेरी कोशिश है सनातन धर्म की सीरीज में आपको ब्रज मंडल के जितने भी दर्शनीय स्थल है उनको सभी को एक माला के स्वरूप आपको एक प्लेटफॉर्म पर दे सकूं, तो वो मुझे जरूर बताना किस प्रकार लगे। और सभी से निवेदन करूंगा सुबह गुड मॉर्निंग की जगह राधे राधे बोलना शुरू कर दें। जैसे कि ब्रज मंडल की जो यात्रा करवा रहा हूँ उसमें बीच में हमारे भगवत गीता मंदिर आता है जो बिरला मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूँ यहाँ के बारे में, और यहाँ के पुजारी जी से, यहाँ के महंत से हम बात करेंगे। आपको बताने की कोशिश करूँगा, यहाँ के आपको दर्शन करूँगा। पहले तो हम श्री कृष्ण भगवान के चक्र स्वरूप जो धारण किया उनका एक बार दर्शन कीजिए। बड़ा जैसे उन्होंने महाभारत में उस समय जो दिखाई दे रहा है सेम शुभ आपको याद आएगा, गीता के वो अध्याय, वो महाभारत का रूप। मेरी तरफ से, मेरे दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। ये श्री गीता भगवत गीता बिरला मंदिर है, बिरला जी ने बनवाया, इसको बिरला मंदिर कहते हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। जैसे महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था उस समय भगवान ने ये प्रतिज्ञा की कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और कौरवों की तरफ से ये प्रतिज्ञा हुई भीष्म पिता की तरफ से कि मैं युद्ध में
भगवान से शस्त्र उठवाऊंगा। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके रथ का पहिया उठा करके चक्र बनाया है। उस समय का स्वरूप श्री कृष्ण का है। आज हरि न शस्त्र गावों, लाजों गंगा जननी को शांतन सुतना कहावो। भगवान ने के युद्ध लड़ने से पहले भीष्म ने ये प्रतिज्ञा की। भगवान ने अपनी भक्ति प्रतिज्ञा रखने के लिए प्रबल प्रेम के पाले पढ़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले ही टल जाए पर भक्तों का मान न टलते देगा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। दोस्तों अभी हमने यहाँ के मंदिर के दर्शन करवाए, लेकिन यहाँ पर थोड़ी पाबंदी है। जैसे आप देख पा रहे हो, ये मंदिर में फोटो पूरा बिल्कुल भी बंद किया हुआ है। तो भी हमें परमिशन पुजारी जी से आदेश लेके हम कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह आदेश के बगैर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। एक बार महाभारत का वो सीन दिखा दो। ये वाला श्लोक का ठीक है। आजा। साथियों, जैसे कि हमने मंदिर के दर्शन करवाए, अब जैसे आपको गीता स्तंभ दिखाता हूँ, जहाँ पर 18 अध्याय, गीता के 18 अध्याय यहाँ पर जैसे कि शिलालेख किए गए हैं। और 18 अध्यायों के माध्यम से आपको पूरा का पूरा गीता का वर्णन दिखाया गया है। और साथ ही साथ श्री कृष्ण और अर्जुन का जो रथ है, जो युद्ध स्थल पे था, वो दिखाया गया है। जैसे आप देख पा रहे हो, महाभारत का युद्ध पूरा का पूरा हमारे आंखों के आगे आ जाता है। साथियों, एक बार हम आपको इस पिलर के चारों तरफ से आकर दिखाना, जैसे आप देख पा रहे हो श्री कृष्ण अर्जुन। और यहाँ पर फिर एक बार आकृति स्वरूप एक रथ बनाए गए, उसका दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। साथियों, जैसे कि महाभारत में रथ का आप सभी को पता है, गीता रथ के बारे में, ये आकृति स्वरूप बने हुए गीता रथ है। जैसे आप देख पा रहे हो, एक बार उधर दिखाना सभी को। साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख देना, क्योंकि आप सभी को पता है ब्रज मंडल की जो यात्रा होता है उसमें राधे राधे का बड़ा महत्व है। और आप सभी से एक बात और कहना चाहता हूँ, जो मैं सीरीज़ ला रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ, कैसी लग रही है? हालांकि कुछ लोग सीरीज़ देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो अच्छा लग रहा है। मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आप सभी को कहूँगा, निवेदन करूँगा, सीरीज़ को अगर आप पसंद आ रही है तो 2 लोगों तक पहुँचाइए। नहीं पसंद आ रही है तो बड़ी डिसलाइक आराम से कर सकते हो। मैं धार्मिक सनातन धर्म की सीरीज़ कर रहा हूँ, कोई व्यक्तिगत या किसी पाने के लिए किसी को कुछ लोभ लालच से नहीं कर रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले स्थलीय के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।